नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय जवाहर, जय मंडल। मैं हूं द वॉइस ऑफ बहुजन से डायलाल यादव। जी साथियों, किसी भी देश, राज्य और समाज को बर्बाद करना है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण दो कार्य किए जाते हैं। सबसे पहला शिक्षा का खत्म होना और बाद में धर्म का बढ़ावा देना। जो व्यक्ति शिक्षित नहीं है वह तार्किक रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर तर्क वितर्क नहीं कर पाता है और मानसिक रूप से शून्य हो जाता है, तो वो किसी भी बात को किसी भी तरह से लोग मनवाए तो वो मान लेता है। जैसे कि उसको हिंदी दिया जाए या संस्कृत दिया जाए या गुजराती दिया जाए, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज दिया जाए तो उसको सामान्य लगता है, क्योंकि उसने वो अध्ययन नहीं किया, वो पढ़ाई नहीं किया, यानी वो जिस तरह से उनका इस्तेमाल करना हो उस तरह से किया जाता है। जिसका आप जागता उदाहरण देख सकते हैं। 2014 से 2026 में बीजेपी की कार्यकाल में 10 साल का रिकॉर्ड है कि भारत में 93,000 स्कूल बंद हो चुके हैं, जिसमें आप यह मूल्यांकन कर सकते हैं अगर एक स्कूल में कम से कम 6 लोगों का स्टाफ हो, यानी प्रधान अध्यापक हो और अध्यापक हो और चपरासी, यानी 6 लोगों की वहां नियुक्ति होती है, तो कुल मिला के 5,58,000 यानी 6 लाख के करीब वो लोग निरस्त कर दिए गए, तो उन लोगों को क्या होगा? तो यानी कि 93,000 भारत में सरकारी स्कूल बंद कर दिए। अब भारत के सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है? दलित आदिवासी के बच्चे पढ़ रहे हैं और ओबीसी पिछड़े वर्ग के तो और भी सक्षम है, वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो यानी पूरी तरह से 93,000 स्कूल बंद कर दिए। अगर वहां कम से कम 1 से लगाकर 12वीं तक सरकारी स्कूल होती है, तो जैसे कि हम बात करेंगे 1 से 8वीं तक बात करेंगे, यानी पहली 2 बार गिनेंगे तो 9, यानी एक क्लास में 30 बच्चे बैठते हैं तो 9 में 270 हुए। अगर उसका गुणा किया जाए 93,000 से तो 22 करोड़ से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित है। अब उसे आंकड़ा लगाया जाता है कि इन लोगों का कहां एडमिशन होगा, हम उसके बारे में भी चर्चा आगे करेंगे। जैसे कि बात करेंगे 84,000 जो मिड डे मील, जैसे कि अपने आंगनबाड़ी होती है, जो 1 से 8 तक जो स्कूल होती है उनमें बच्चों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है, वो भी अभी बंद कर दिए गए हैं। 84,000 स्कूल बंद कर दिए गए। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो हमारे बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन AICTE ने डाटा नीति आयोग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से 58 इंजीनियरिंग कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। जैसे कि आपका बच्चा अगर सरकारी स्कूल से अगर कोई इंजीनियरिंग कर लेता है तो कम से कम 2 या 4 लाख में वो आराम से कर सकता है, जिसको रिफंड हो जाती है स्कॉलरशिप में, यानी आपका बच्चा बिल्कुल फ्री में पढ़ सकता है। जैसे हम बात करेंगे JCRC है, SKIT है और निर्मा यूनिवर्सिटी है और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, अगर वहां आपका बच्चा पढ़ने जाएगा तो मिनिमम 15 से 20 लाख रुपए का खर्चा होगा, जो आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो यानी पूरी तरह से आप समझ सकते हैं कि शिक्षा को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है और किस तरह से खत्म किया जा रहा है। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ भी लेता है तो उसका मतलब नीट है, जो जेई है, ऐसे पेपर लीक कर लिए जाते हैं। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि वो शिक्षा पहला हमारा हथियार है, जो हमारे उन्नति के द्वार खोलता है, वो उसको भी खत्म करने में यहाँ लोग लगे हैं। अब जैसे कि जो बच्चे वंचित हैं उनको कैसा काम दिया जाएगा कि जैसे कि अभी मोहन भागवत RSS ने एक स्टेटमेंट दिया था कि धर्म की रक्षा के लिए आगे आना होगा। अब धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले आएगा कौन? जो अडानी अंबानी, वो तो देश की सारी सरकारी संपत्तियां खरीद रहे हैं और बड़े बड़े जंगल खरीद रहे हैं और उनके पास तो समय है नहीं, तो उस धर्म की लड़ाई में नहीं आएंगे। जैसे RSS विश्व हिंदू परिषद से निकले हुए ट्रस्टी बन रहे हैं जैसे राम मंदिर के अंदर, तो वो तो करोड़ों रुपए का गमन कर रहा है। अब संगठन के भी लोग नहीं आ रहे, तो शायद हो सकता है कि नेताओं के बच्चे आते होंगे, लेकिन नेताओं के बच्चे कैसे आएंगे? जयशंकर का बेटा विदेश से पढ़ रहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बेटी विदेश से पढ़ रही है और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेटी विदेश से पढ़ रही, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। तो अब उन धर्म की लड़ाइयों में जाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, मीडिया है, बिजनेस है और सिनेमा है, उनमें स्वर्ण के बच्चे हैं, जब उनकी 15% संख्या, और जबकि स्वर्ण के जिसमें जो आज देश में जातिवाद के नाम से अराजक, उनकी संख्या बिल्कुल कम है, तो उनके संगठनों में कौन जा रहा है? तो आपको समझना पड़ेगा ये वही बच्चे जा रहे हैं जो सरकारी स्कूलें बंद की जा रही है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तो यानी कि ये जो लोग हमें लड़वा रहे हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी है, योगी आदित्यनाथ है और यहाँ तक कि मोहन भागवत, इनकी तो औलाद है नहीं, ये तो बे औलाद है। तो अब धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार किसके बच्चे? ये आपके दलित आदिवासी पिछड़े के बच्चे उनको तैयार मिल रहे हैं। तो इसका मतलब सीधा उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें यहां बताया जाता है कि अकबर ने यहां यातना की, औरंगजेब ने क्रूर हत्या की, यहां करके आपके बच्चे में ये दिमाग में भरा जाता है, ताकि वो बच्चा कट्टर बन जाता है। सीधा वो यही सोच रहता है कि मुल्ला मिले कहां और मैं काटू कहां, लेकिन जिसके चलते हुए उनके घर बर्बाद हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं बाबरी मस्जिद के अंदर बलबीर सिंह देख सकते हैं, गोधरा हत्याकांड में अशोक मोसी देख सकते हैं। तो हमारा भविष्य खत्म हो जाता है और बर्बाद हो जाता है, जिसके चलते अभी बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ाई लिखाई पर जोर देने का कहा था। तो आज
हिंदू धर्म के संगठन तलवारें बांट रहे हैं और धर्म की रक्षा के लिए, अब धर्म की रक्षा के लिए तलवारें बांटे जा रही है। तो मुगल काल में धर्म खतरे में नहीं था, अंग्रेज शासन में खतरे में नहीं था, तो अभी जो हिंदुओं की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो धर्म खतरे में जबकि यहाँ वक्त यहाँ था कि आपको बच्चों को हाथ में कलम और किताब देनी थी, तो इन लोगों ने अभी तलवारें बांटनी शुरू कर दी थी। इसका मतलब आप सीधा समझ सकते हो कि ये धर्म के आड़ में किसका शोषण हो रहा है। जैसे कि आए दिन देखते हैं कि दलितों का अत्याचार, हत्या मामले, रेप में सबसे नंबर पहला आता है। कभी आपने देखा आरएसएस, बजरंग दल, एबीवीपी, विश्व हिंदू परिषद ने आपके लिए कहीं आंदोलन किया होगा? यहाँ बिल्कुल नहीं किया। तो हमें यह पूरी तरह से समझने की जरूरत है कि हमें शिक्षा की ओर बढ़ना है। अगर यहाँ धर्म इतना ही अच्छा था तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों इस धर्म को छोड़ दिया? उसके भी पीछे कुछ लॉजिकल दरमियान डॉक्टर अंबेडकर इतने तो वो असमझ व्यक्ति नहीं थे, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ गालमेल हो रहा। तो यानी कि आपके बच्चे का पूरा ब्रेन वॉश किया जा रहा है, धर्म की शासनी में डुबाया जा रहा है, जिसके चलते दंगे कराए जाएंगे, तो आपके बच्चे जेलों में जाएंगे और यहाँ तक कि आपके खेत खलिहान सब बिक जाएंगे, कोई आपको छुड़ाने वाला नहीं आएगा। तो मैं अपने सभी दलित, आदिवासी, पिछड़े भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाई के रास्ते पर ले जाए, क्योंकि यहाँ धर्म खून मांग रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, गोधरा हत्याकांड भी देख सकते हैं, बाबरी मस्जिद का मुद्दा देख सकते हैं। जब हमारे हक अधिकार की बात आती है तो हमसे दंगे, जैसे आपने भी देखा था यूजीसी का एक कानून आया था, तो उसका विरोध किसने किया? जो एसटी एक्ट का क्रिमिनल और वर्गीकरण का कानून किसने पास किया? वन नेशन वन इलेक्शन का कानून कौन पास कर रहा है? क्या उसमें कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, पारसी? यानी कि जब जब आपके अधिकार की बात आती है तो आपका अधिकार का हनन कौन करता? तो ये हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि आप हिंदू जरूर बनिए, लेकिन हिंदू वो बनिए जो आप शुरुआती से हैं। जो अभी वर्तमान 10-15 साल के अंदर बनाए जा रहे वो हिंदू मत बनिए, क्योंकि आपके घर पर तलवारें आ चुकी है, लेकिन आपके घर पर कलम और कागज नहीं आ रहे। तो हमें समझना है कि हमें कलम और कागज से दुनिया लड़नी है। जैसे कि आज है नील आर्मस्ट्रांग 1965 अपोलो मिशन के तहत वो अंतरिक्ष में जाके आए हैं चंद्रमा पर, तो वो तलवार के दम पे नहीं, वो पढ़ाई लिखाई के दम पर आए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भी पढ़ाई लिखाई के आधार पर उन्होंने देश का संविधान लिखा, जो आज अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी स्टैच्यू लगी है। तो मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि हमें समझने की जरूरत है, हमारे समाज को घरता में लिया जा रहा है। तो सबसे पहले ये धर्म अपनी जगह सही है, लेकिन सबसे पहले बच्चों को शिक्षित करिए, क्योंकि भारत में 2 भारत बसते हैं। जैसे कि एक बच्चा आपका स्टॉल में रहता और एक बच्चे बंगले में रहता। एक बच्चा अगर ट्रेन के ऐसी स्लीपर कोच में सफर कर रहा है, तो दूसरा अपना बच्चा जो जनरल टिकट में कर रहा है। एक बच्चा जो बस के ऊपर बैठ के जा रहा है, तो एक बच्चा वोल्वो के अंदर जाके जा रहा है। और एक बच्चे के जो कपड़े हम लारियों पर खरीद रहे हैं, वही उनका बच्चा 2 से 5 हजार रुपए का ड्रेस मॉल में खरीद रहा है। यानी कि भारत में उन्होंने 2 भारत बना दिए, सोसाइटी ऐसी बना दी है कि आपस में कभी मिलाव नहीं होगा। अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, तो उनका बच्चा बड़ी बड़ी सीबीएसई, आईसीएसई पैटर्न में पढ़ने जा रहा है। अगर आपका बच्चा कहीं बाजू में कहीं जाके ट्यूशन लेता है, तो उनका बच्चा एलन आकाश में पढ़ रहा है। आपका बच्चा यहाँ सरकारी स्कूल बंद कर रहा है, तो उनका बच्चा जाके विदेश में पढ़ रहा है। तो हमें यह समझने की पूरी तरह से जरूरत है कि हमारा सत्यानाश करने पर ये लोग तुले हैं, तो हमें धर्म के नाम से बचना चाहिए और हमें सबसे पहले इंसानियत और मानवता और दर्द पर तर्ज रखना होगा। हमें बराबरी पर विश्वास करना होगा, कहीं किसी के बनाए हुए शोषण ना हो, यही हमारी सबसे पहली अहम भूमिका है। तो मैं फिर यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और इन अंधविश्वास से दूर रहे। अभी आधुनिक युग है और वैज्ञानिक ऐसी गिनती है जो आपको लाखों सालों का डेटा हासिल कर सकता है और आपको सामने ला के रख सकता है। इसलिए शिक्षित बने, संगठित रहे और संघर्ष करें। नमो बुद्धाय।